शेरावाली मैया की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ में पहुंचकर वहां उन हरि का विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण स्वभावों से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर, पावली एवं नदियों से सुशोभित था, जिसमें हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दीप उपवनों में चंपा, अशोक, कल्हार, मंदार, मौलश्री, मालती, तिलक, आमड़ा और कुर्बक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की कूक सुनाई दे रही थी। मोर नृत्य कर रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। नंद, सुनंद आदि भक्तिपरायण पार्षद तथा त्याग वृत्ति संपन्न अनन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। जहाँ वहाँ पे रत्नजड़ित महल बने हुए थे, जिन पर सुनहरे चित्र बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों में से सुशोभित वह महल ऊंचाइयों में आकाश को छू रहे थे। वहाँ देवता और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और वह मन को मुग्ध करने वाले तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदरपूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठ परायण मुनियों से वह भवन अत्यंत सुशोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन पर पहुंचकर देवताओं ने सुंदर स्वरूप वाले तथा हाथ में स्वर्ण की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से कह दे कि आपके दर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की बात उनको बताई। विजय ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महाराज, हे दैत्यों का दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, हे विभो, इस समय सभी देवता आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर शीघ्रतापूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए। वहाँ जाकर भगवान विष्णु के निद्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्व स्वरूप देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, हे दया सिंधु, हे महाराज, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, आप सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंता मग्न, दुखित और उदास क्यों हो गए हैं? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताएं। देवता बोले, हे महाराज, कर्म में संलग्न अजेय महादुष्ट वरदान पाकर अभिमान में चूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग पीड़ित हैं। ब्राह्मणों द्वारा देवताओं को दिए जाने वाले यज्ञ भागों को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अजेय बन गया है, अतः इस कार्य को अत्यंत गुरुतर जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों की माया को जानने वाले तथा दानवों का वध करने वाले हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ हैं, अतः उसके वध का कोई उपाय कीजिए। विधाता ने उसे वर दे दिया है कि तुम पुरुष मात्र से सदा अवध्य रहोगे। तब ऐसी कौन स्त्री होगी जो रण में उसको मार सके? क्या भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होंगी? अतएव हे भक्तवत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके उसके मरण का जो भी उपाय हो उसके द्वारा हम लोगों का यह कार्य संपन्न कर दीजिए। व्यास जी बोले, यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उससे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह नहीं मारा जा सका। अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से
कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही सम्रांगण में उसे अपने पराक्रम से मार सकती है। हम सबकी शक्तियों के अंश से निर्मित कोई वीर नारी ही सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण और वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। अब आप सभी देवतागण तेजांशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेजांशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस समय रुद्र आदि सब हम मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध हैं वह सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाली तथा संपूर्ण तेजों से संपन्न उस देवी उस दुराचारी पापी तथा मदोन्मत्त दानों को मार डालेगी। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा के मुख से अपने आप एक अत्यंत असह्य तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, वह पद्मराग मणि के समान प्रभाव वाला था। उसमें कुछ शीतलता एवं उष्णता भी थी और वह अनेक किरणों से शोभित था। हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निश्चित तेज को देखा। उसे देखकर अमित पराक्रम वाले वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से चांदी के सदृश वर्ण वाला अत्यंत अद्भुत तीव्र देखने में असह्य तथा महाप्रचंड तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला था। वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदनंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नीलवर्ण और अत्यंत दीप्तमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असह्य पूर्ण गोलाकार एवं सर्व गुणात्मक तेज प्रादुर्भाव हुआ। कुबेर, यम, अग्नि तथा वरुण के भी शरीरों से सभी ओर महान तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वह महान तेजो राशि अत्यंत दीप्तमान थी। दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश उस महादिव्य तेजो राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहाँ सभी देवताओं को देखते देखते उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मिका का 18 भुजाओं वाली मनोहर त्रिवर्णा तथा विश्व को मुंह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वह अत्यंत मुख वाली, वह उज्ज्वल मुख वाली, कृष्ण वर्ण के नेत्रों वाली, अत्यंत लाल अधरोष्ठ से शोभित ताम्रवर की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजो राशि से प्रकट हुए 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। जन्मेजय बोले, हे कृष्ण द्वैपायन, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे मुनिवर, अब आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बाद में एकत्र हो गया अथवा पृथक पृथक ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे अथवा नहीं। उनके शरीर के विभिन्न अंग, मुख, नासिका, नेत्र अलग अलग देवताओं के तेज से निमित्त थे अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने थे। हे व्यासी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जिस देवता के तेज से उनका जो जो अद्भुत अंग बना वह सब मुझे बताइए। जिन जिन देवताओं के ने उन अंगों भगवती का जो जो आयुध था आभूषण आदि समर्पित किए, आपके मुखारबिंद से निकली सारी बात मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकले महालक्ष्मी के चरित्र रूपी अमृतमय रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सूत बोले, हे मुनिवृंद, उन राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर वाणी में वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं है। तब देवी का जो रूप जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वह भगवती प्रकट हुई। वह देवी नित्य स्वरूपा हैं,
और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती हैं। वही एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। जिस प्रकार नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी वह भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती हैं और किए जाने वाले कर्म के अनुसार धार्तवर्थ गुण संयुक्त उनके अनेक गौण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन भगवती का गौर वर्ण आकार वाला था अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से उसके कोमल घुंघराले बहुत लंबे मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले और मनोहर केश बने। अग्नि के तेज से उन भगवती के नेत्र बने, तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से शोभित वह नेत्र काले, लाल और श्वेत थे। उनकी भौहें दोनों संध्याओं के तेज से बनी। वह टेढ़ी चिकनी काले रंग की अत्यंत तेजोमय तथा कामधेनु के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके दोनों कान उत्तम वायु के तेज से बने, जो ना बहुत बड़े ना ही बहुत छोटे थे। वह कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत मनोहर और स्निग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई। हे राजन, उन देवी के नुकीले चिकने चमकीले कुंद के अग्रभाग के सदृश तथा समान दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। उनका रक्तवर्ण अधरोष्ठ अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ तथा ऊपर का अत्यंत मनोहर उत्तरोष्ठ ऊपर का होष्ठ जो है कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुईं तथा उनकी रक्त वर्ण की अंगुलियां वसुओं को तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से अभिभूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुए तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेजो राशि से सुंदर आकार वाली दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत सानंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान करें। अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शास्त्रास्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दें। यहाँ पे 5वें स्कंद का 8वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।